इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग और तवानाई के शोबे में ताउन के इक़दामात पर जोर देंगे। शूशा काराबाग में वज़ीर सकाफ़त ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा पाक भारत जंग ना रुकवाता तो जौहरी तसादुम का खतरा था। दोनों ममालिक से कहा जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करूंगा। 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका। ईरान के जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और तैयारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली कर दिया। कहा मैं मजीद 4 साल के लिए अमरीका का सदर बनूंगा। अमरीका का बिग ब्यूटीफुल बिल ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर। बिल के हक में 218, मुखालफत में 214 वोट आए। अमरीकी सदर आज शाम 5 बिल्स पर दस्तखत करेंगे। सदर ट्रंप का बिल की मंजूरी पर कांग्रेस का शुक्रिया। कहा इस बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिला बंद कर देंगे। अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। काबुल में रूसी सफीर अफगान वजीर खारजा को आगाह किया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक फैसले से 2 तरफा ताउन को फरोग मिलेगा। रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते हैं तो डेफिनेटली वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं। 52 या 54 हमारे अपने अपोजिशन के मेंबरान हैं। अदम एतमाद के लिए 25-30 और मेंबर चाहिए होती है। और मैंने कहा कि जब भी अपोजिशन के पास मेंबरान बराबर हो जाएंगे, एक नंबर भी ज़्यादा होगा, तो हमारा जमहूरी हक बनता है कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। जब नंबर पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तबले जंग बजा दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा अपोजिशन के पास 52 से 54 अरकान हैं, 20 से 30 मजीद चाहिए। जैसे ही नंबर्स पूरे होंगे जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन उरूज पर है। हुकूमत की तब्दीली लोगों के लिए यौम निजात होगा। फैसल करीम कुंजी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या खत्म करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का तंज। जुनेद अकबर का भी मुखालफीन को चैलेंज। कहा 35 अरकान साथ होने का दावा करने वाले 3 अरकान ही तोड़कर दिखा दें। पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आज भी हैं, मगर बातचीत बाइख्तियार लोगों के साथ होनी चाहिए। फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है। इसके पीछे भी वर्दी है। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी। वही मिसाइल उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। मिसालें हैं जो गैबी मदद को बिल्कुल साबित करती हैं। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी लीडर्स को कायल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमाए कराम से खिताब में इंकशाफ। कहा भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयर बेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। कहा 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादिक के सब्र का पैमाना लबरेज। वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत लगा दी। कहा फैसला वफाकी काबीना का था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकार। तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी काबीना देती है। अयाज सादिक हमारे स्पीकर हैं, ख्याल रखना चाहिए। वजीर दिफा सीनियर सियासतदान हैं, मगर अपनी ही जमात को हाइब्रिड निजाम का ताना देते हैं।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी मशवरा। कहा बातचीत के लिए साफ दिलो दिमाग के साथ आएं, माफी नामे भी साथ लाएं। माफी मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे। कौमी हुकूमत की राह हमवार करने के लिए वजीर आजम से बात करूंगा, महमूद खान अचकजई का ऐलान। कहा कौमी हुकूमत का रास्ता हमवार करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात इस पर होंगे कि शहबाज छीना हुआ मैंडेट कब वापस करेंगे। तमाम जमातें मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ रही हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई का ख्वाहिशमंद वस्त एशियाई रियासतों को भी पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रेल, रोड नेटवर्क और तजारती राहदारियां पाकिस्तान की तरजीह हैं। रूसी वजीर का पाकिस्तान के साथ ताउन के फरोग का आज़म। कराची में मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट सील। 4,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात। 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस आज निश्तर पाक से बरामद होगा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर पिंजरे से फरार। गली में जाते शहरियों पर हमला। खातून और 2 बच्चे जख्मी, हालत तशवीशनाक। अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। दस्का के नवाही इलाके कोटला सुखिया में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुतासरा खानदान के 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। मौसमियाती तब्दीलियों के हौलनाक असरात। पाकिस्तान के खुशहाली का शिकार होने का खदशा। रवा साल पानी की कमी से मुतासरा ममालिक में 15वें नंबर पर आ सकता है। चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। कामा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को ब्रीफिंग। अरकान का अदम इत्मीनान। कहा पेशी इक़दाम क्यों नहीं करते? क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुंचाना रह गया है? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। करक में 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक। बन्नू में दरियाए कुर्म में फंसे 2 शहरियों को बचा लिया गया। कोलू की नदी में सैलाबी सूरत हाल। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 6 से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। दरिया के किनारे तामीराती काम के बायस पानी का रुख मोड़ा गया था। सानह सबात पर कमिश्नर मालाकन डिवीजन की रिपोर्ट में इंकशाफ। 20 मिनट में रेस्क्यू टीमें पहुंचने का दावा। लिखा सैयाह 9:31 पर दरिया में दाखिल हुए। 14 मिनट बाद पानी की सतह बुलंद हुई। 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल की गई। 10:05 पर इमदादी टीमें जय वक़ुआ पर पहुंची। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ऑस्लो में अब्बास अराग़ची से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं NPT पर कायम है, लेकिन IAEA से ताउन अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। दोस्त ममालिक के शहरी भी वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड के दीवाने। सैरो तफरीक के लिए आए ओमान के बाइकर्स की परचम उतारने की तकरीब में शिरकत। जोशीला अंदाज देखकर आंखें झपकना भूल गए। पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स छा गए। एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में 5 पाकिस्तानी सेमीफाइनल में। अब्दुल्ला नवाज, नुमान खान, अहमद रायान, सुहेल अदनान शामिल। क्वार्टर फाइनल्स में 3 खिलाड़ियों ने भारतीय हरीफों को ज़ेर किया। गर्ल्स अंडर 13 में महनूर अली ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। और मुनफरिद अंदाज, मखसूस रक्स। लोक गुलकारी के बादशाह अल्लन फ़कीर की 25वीं बरसी। अली बख्श उर्फ अल्लन फ़कीर मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।